नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो ध्यान जा रहा है वो जा रहा है आपकी तर्जनी उंगली पर। ये देख सकते हैं आप इनकी तर्जनी उंगली बहुत ज़्यादा लो सेट भी है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा छोटी भी है। तर्जनी उंगली अगर इतनी छोटी हो जाती है तो सबसे पहले तो ऐसे लोग बहुत निराशावादी हो जाते हैं। और आप कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से, आपने मुझे बताया अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जिसे हम डिस्कस भी करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो चुके हैं चीज़ों को लेकर। लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रहीं और ये उंगली जो है बहुत बड़ा उन सब चीज़ों का कारण भी है। ऐसे लोग जब उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो एक तो लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। और एक ऐसे लोग कभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग उत्तरदायित्व लेने से, बड़े बड़े फैसले करने से बचते रहते हैं। आप कभी भी देखेंगे इन्हें तो ऐसे लोगों को हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं फ़ैसला करूँ और गलत हो गया तो सभी लोग मुझे बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट रहता है। आपकी काफ़ी बार रिलेशनशिप, आपने बताया, ब्रेक हुए, चीज़ें बहुत नेगेटिव चली और उसमें भी इस उंगली का बहुत बड़ा एक अहम रोल है। इस तरह से इतनी छोटी उंगली हो जाना आपको मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। कोई ना कोई माइनस पॉइंट इस तरह से रहता है। जब उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर की बीमार होने की संभावना बन जाती है। कई बार पार्टनर के साथ पटती नहीं है बहुत ज़्यादा, या कई बार पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग आ जाते हैं और आपको फिर डोमिनेट करते हैं। आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलो इस उंगली का कुछ नहीं हो सकता, आपको फॉलो ही करना है हमेशा। ये चीज़ तो आपकी लाइफ में रहेगी। दूसरी चीज़ जो आ जाती है, जो आप कर सकते हो फिलहाल, वो आप ये कीजिए कि आप हल्दी के पानी से नहाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और शिव जी की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं आपकी ये उंगली के बीच में ये जो गैप आ रहा है, तर्जनी और मध्यमा, हम यहीं से चलेंगे हाथ को लेकर आज। तर्जनी और मध्यमा के बीच में जब नीचे की तरफ गैप आता है तो ये व्यक्ति का हेल्पिंग नेचर दिखाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी है। तर्जनी का इतना छोटा हो जाना नेगेटिव भी बना देता है इंसान को। कैसे? जिसको छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है और यश कभी नहीं मिलता। ये मान के चलना कि आप किसी के लिए जान भी दे दोगे ना तो वो बंदा यही बोलेगा गलत तरीके से दी थी, आपको ऐसे देनी चाहिए थी। ऐसे व्यक्ति को कभी भी यश नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो शनि की उंगली है वो अच्छी खासी सीधी खड़ी है तो मेहनती स्वभाव देगी। लेकिन नेक्स्ट उंगली जो आपकी आ रही है वो आ रही है सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकी हुई। सूर्य की उंगली का शनि की तरफ झुकना भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देते हैं लाइफ में बहुत बार, और ऐसे लोगों को सफलता जो है वो देर से मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। यार एक बार में आपके काम नहीं बन पाएंगे। आपने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो भी रही हैं कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ के साथ। नेक्स्ट बात पे आते हैं, आपकी जो छोटी वाली उंगली है ये देखिए फर्स्ट फाइलेंज तक भी नहीं पहुंच पा रही है। जब एक उंगली फर्स्ट फाइलेंज तक भी, जो कनिष्ठिका की उंगली है, वो नहीं पहुंच पाती और इतनी लो सेट हो जाती है तो ये चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं बहुत संकोची आपका स्वभाव रहेगा। आप अपोजिट सेक्स के सामने कहीं ना कहीं संकोची रहेंगे। आपने बताया बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन स्वभाव जो है वो आपका संकोची ज़रूर होगा। और ऐसे में कई बार क्या होता है, जब हमारी यहाँ पे भी आप देखिएगा इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यहाँ तक लगभग एक साथ चल रही है, ये दो चीज़ें देती है। एक तो आप यंग एज तक जो हैं वो दूसरों के अनुसार चलते हैं। दूसरों के अनुसार चलना मतलब कि माता पिता वगैरह के अनुसार चलना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरी चीज़ जो नेगेटिव देती है, मतलब वो क्या देती है कि आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। मतलब आप लोग ना बड़े लोगों के सामने थोड़ा सा, बड़े मीन्स जिनका ओहदा आपसे बड़ा होता है, उनके सामने बोलने में झिझकते बहुत हैं। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा सटकर चलती है ना तो व्यक्ति को यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संकोच रहता है, झिझकने वाला नेचर बन जाता है। जैसे आपके ऑफिसर्स वगैरह होंगे तो उनके सामने आपको ना बात करते टाइम आप बहुत संकोचाते हैं। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, कई बार अपने आप को ना थोड़ा लगता है कि नहीं, मेरा जो पोजीशन है वो थोड़ा छोटा है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, गलत ना निकल जाए मुँह से, तो थोड़ा सा बात करने से जो है वो बचते हैं। कई रिलेशनशिप आपने बताया ब्रेक हुई, उसका कारण दिखाती हूँ मैं आपको। आप ये देख रहे हैं मंगल की तरफ से ये रेखा, एक तो आपके पिताजी की देखो मृत्यु हुई बिल्कुल बचपन में, ये देखिए कट लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपने बताया आप हाई स्कूल के आसपास थे और आपने बहुत सारी गलत जो है आदतें आपको लगी, बहुत गलत संगत आपको मिल गई, तो वो चीज़ है कि यहाँ से काट के निकली। इसके बाद यहाँ से देखिए मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटी और यहाँ लगभग हृदय रेखा के आसपास तक आई है।
ठीक है, इसको टच कर रही है। अगर ऐसी ये भाग्य रेखा ही होती है, मंगल रेखा से कोई भी रेखा जो शनि की तरफ बढ़ेगी वो भाग्य रेखा कहलाती है। एक रेखा इस तरह से निकले और ये यहाँ तक आके हृदय रेखा को टच भी कर दे, तो ऐसे लोग क्या होता है कि आपका अपनी भावनाओं पे बहुत अंकुश नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो इतने रिलेशनशिप टूटे हैं ना, उसमें कुछ कारण तो आपके शक, आपकी संदेह करने की आदत, असुरक्षा बोध, जैसे अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होती है, ऐसी चीज़ें हैं। हिम्मत की कमी है आपके अंदर, मनोबलहीनता जिसे हम बोलते हैं, मन में बल नहीं है। और इस तरह के लोग प्रेम संबंध में भी बहुत ही भावनाओं में बह जाते हैं बार बार। और लेकिन ये चीज़ें आपकी उन्नति में बाधा हैं। आप ये मान के रखो कि अब आपको यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि यही सब चीज़ें जो हैं आपके लिए नेगेटिव बनेंगी। अब ये सब चीज़ें रहीं जो मैंने आपको नेगेटिव बताई। आप भी बोल रहे हो कि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बताई, अभी एक नेगेटिव चीज़ और बता देती हूँ, फिर आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बताऊँगी आपके हाथ में जो मुझे दिख रही हैं। एक नेगेटिव चीज़ है कि आपके हाथ में ये जो कोण है ना, ये बहुत न्यून कोण बन रहा है। ये न्यून कोण मतलब कि ये देखिए 90 डिग्री का ऐसे कोण नहीं बन रहा है, या ऐसे अधिक कोण नहीं बन रहा है, ये न्यून कोण कहलाता है। इस तरह से जो बनता है न्यून कोण वाले, हो सकता है आपकी हाइट भी कम हो, हाइट भी कम रह जाती है कई बार न्यून कोण वालों की। न्यून कोण वाले जो होते हैं उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। और वो मुझे आपकी बातों से भी लग रहा है, आप बार बार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं, नेगेटिव होती जा रही हैं। नेगेटिव होने का कारण भी मैंने दिखाया आपको। आलस भी दे सकता है आपको, आराम तलब भी बना सकता है इस तरह का अंगूठा, ठीक है। और ऐसे लोगों के काम बहुत विलंब से होते हैं, धीरे धीरे काम होते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे लोग किसी भी पेशे में हों, बहुत ज़्यादा स्तर ऊंचा जो है वो प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। फिर अब आ जाते हैं आपके हाथ की कुछ अच्छी चीज़ों पर जो मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने कहा था आगे सब ठीक है, अब इतना परेशान भी मत होइए। क्या है ये देखिए, अब आपकी जीवन रेखा को देख लेते हैं। अब यहाँ तक ये कट लगा है, ये सब तो परेशान करेगा, यहाँ तक का सफ़र निकला। अब आगे की उम्र देखिए, आगे की उम्र एकदम साफ़ है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जीवन रेखा साफ़ है, कोई खास राहु रेखा ऐसे नहीं काट रही है। एक काट रही है, ये देखिए ये वाली, ठीक है। ये रेखा काटने के बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आपका एक बड़ा प्रॉपर्टी का योग आ रहा है, ये देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल आपका बन रहा है। आपने कहा भाई पैसा कैसा रहेगा आगे, तो अब अगर किसी के हाथ में इतना बड़ा मकान का योग आएगा, ट्रायंगल साइन आएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई आदमी तरक्की करेगा तभी इतना बड़ा मकान बना पाएगा ना। तो वो योग आपकी लाइफ में आएगा। उसके आगे भी देखिए जाएगा तो जीवन रेखा बिल्कुल साफ़ है, कोई बड़ी बीमारी वगैरह का योग मुझे आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बल्कि ये ट्रायंगल जब बन रहा है ना, तो ये देखिए एक रेखा बिल्कुल ऊपर उठ के जा रही है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड आएगा, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आएगा आपका। कब आएगा, कैसे चेक करिएगा, यहाँ जितने पॉइंट लगाइएगा उतने ही यहाँ लगाइए, इनको मिला दीजिए। जितने पॉइंट यहाँ लगेंगे उतने ही यहाँ लगेंगे, फिर इन्हें मिलाएंगे। 21 वर्ष का समय होता है, आगे लगाइएगा 42 वर्ष का समय होता है, उसके आगे उतने ही पॉइंट लगाइएगा तो 63 वर्ष का, मतलब 10 पॉइंट यहाँ तो 10 पॉइंट यहाँ, 10 पॉइंट यहाँ, 10 पॉइंट यहाँ। इस तरीके से आप अपनी जीवन रेखा पे देख सकते हैं। एक आपके हाथ में बन रहा है व्यापार का साइन भी, ये देखिए जीवन रेखा से जब कोई बुध की रेखा उठती है तो व्यक्ति को व्यापार कराती है, ठीक है। तो ये व्यापार की आपकी रेखा है। और आपके पास जो है एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्टिल बन रहा है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट भी आपको ये दे देगा। आपका गुरु अच्छा नहीं है, आपका गुरु ना बहुत ही कम स्थान लिए हुए है। अब आप ये देखो, ये इसी वजह से आपको इन सब रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होती है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी मैरिज लाइन अच्छी है, तो आप जो है गुरु के उपाय कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है चीज़ें सेटल भी हो जाएं। गुरु के उपाय मैंने आपको बता ही दिए। जैसे आज गुरुवार ही है तो विष्णु भगवान की पूजा किया कीजिए, बृहस्पति की कथा कर सकते हैं, पीले कपड़े पहना कीजिए, अपनी ज़्यादातर चीज़ें पीली रखिए, पीला रुमाल अपने पास रखिए, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो गैप आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, अपने आप को घमंड से बचा के रखिएगा, वो ज़रूर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो गैप आ रहा है इतना छोटा सा, या बुढ़ापे में भी अपनी जवानी को जीवित रखने वाले लोग होते हैं, चुटकुले सुनाना, मजाक करना, ये जो है आपके पास क्वालिटी आएगी। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं कि आप देखो विदेश गए हुए हो, और जो भी व्यक्ति चंद्र पे भाग्य रेखा जब स्टार्ट हो और ये ऊपर चली जाए इस तरह से, तो ऐसे लोग विदेश में अच्छी उन्नति करते हैं। और आपके हाथ में जो वो साइन नज़र आ रहा है, तो पैसे से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा आगे जाके दिक्कत होगी। 31वें साल में जो है वो कट लगा हुआ है, 30वें साल के आसपास हो सकता है आप कुछ ज़्यादा परेशान रहे हो। आगे जो है ये बढ़िया चल रहा है। फिलहाल जिस रिलेशनशिप में है उसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपके हाथ पे ही वो चीज़। पहले आपकी शादी के पहले
आपका कोई बड़ा रिलेशनशिप ब्रेक होगा ही होगा, वो आपके हाथ में साइन है। ठीक है, तो रिसेंटली अगर कोई बड़ा रिलेशनशिप आपका बना है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, नहीं तो ही ये रिलेशनशिप चल सकता है। क्योंकि शादी की रेखा है आपकी ये वाली, ठीक है, ये साफ़ है। तलाक तुलूक जैसे ऐसे कोई साइन नहीं है, कोई ख़राब नेगेटिव साइन शादी की रेखा पे नहीं आया हुआ है। लेकिन शादी के पहले एक रेखा इस तरह से बनी हुई है बिल्कुल आपकी, कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। ये स्ट्रॉन्ग रेखा आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखा रही है, और ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये वाला रह जाएगा रिलेशन, और इसके आगे वाला रिलेशन आपका जो रहेगा शादी वाला, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। मुझे संभावना कम है जो इस वक्त आपका रिलेशनशिप में आप हैं उसमें कुछ होने का, या रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहे हों, बहुत ज़्यादा अटैच रहे हों। ठीक है, अब आपने जो बताया मुझे कि आपकी कई सारी रिलेशनशिप रही, इतना सारी रेखाएं जो होती हैं, जो छोटे मोटे रिलेशनशिप होते हैं वो हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सीरियस रिलेशनशिप की रेखा। अगर सीरियस रहे हैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा, ये वही रेखा है। अगर इस वाले के साथ भी आप सीरियस हैं तो ही हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। मैरिज सही रहेगी, लेकिन गुरु क्योंकि खराब है तो गुरु के उपाय ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपके हाथ में मुझे 2 बच्चों की रेखा भी नज़र आ रही है, और एक बेटा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको होगा ही होगा। ठीक है, एक बेटे की रेखा मुझे नज़र आ रही है, इस हाथ में भी मुझे नज़र आ रही थी। 2 बच्चों की रेखा नज़र आ रही है आपकी। ठीक है, एक तो बेटा, मुझे काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है कि एक बेटा आपके हाथ में है, और अगर 1% इसमें बेटी होती है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी नेचर में, जैसे लड़कों की तरह होती है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ। अब ये देखिए, ये आपके हाथ में बन रहा है 45 डिग्री का कोण। रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो बना के भी डाली थी, एक शॉर्ट बना के डाला था। जब ये 45 डिग्री का कोण दिखता है तो व्यक्ति को कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि आपने कहीं और के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, संभव है कि कहीं दूर की यात्रा भी आपकी हो। ठीक है, आप वो जॉब से रिलेटेड ही हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर कोई बहुत बड़ी यात्रा का संकेत इस वक्त हाथ में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दुबई से इंडिया ही आएँ, मगर जब ये कोण बनता है तो इस तरह का संकेत देता है कि भाई कोई बहुत बड़ी यात्रा होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की और धन रेखा की, देखो धन की तो नहीं कमी होगी आगे। यहाँ पर बचपन में भाग्य रेखा नहीं रही, आपने बताया भाई पिता नहीं रहे, चीज़ें डिफ़िकल्ट रही होंगी। उसके बाद भी भाग्य रेखा भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 30 के बाद जो भाग्य रेखा है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हुई है, और उसके बाद जो है ये भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है। तो पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, जॉब वगैरह आपका अच्छा सा सेटल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी सूर्य रेखा भी आपके हाथ में आ रही है, और ये बिल्कुल ऊपर तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य रेखा अच्छी है आपके हाथ में, जॉब वगैरह सब बढ़िया सेटल हो जाएंगे आप। अभी आपकी उम्र 32 है और आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत पैसा नहीं जोड़ा है या चीज़ें मेरी बहुत सेटल नहीं हुई, आपकी उम्र कम है अभी उस चीज़ के लिए, आगे जाके चीज़ें अच्छी हैं आपके हाथ में। सूर्य पर्वत पर एक हल्का सा घुमाव लेते हुए यहाँ पर एक फ़िश साइन भी नज़र आ रहा है। अगर ये फ़िश साइन क्लियर है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा धनवान ये बना देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर अगर ये क्रॉस की फॉर्मेशन बन रही है तो अच्छी है, मैरिड लाइफ के लिए बढ़िया रहती है। ये स्ट्रेस बहुत रहता है जिन लोगों की भी मस्तिष्क रेखा पर कैसे कट लगा हुआ होता है। अभी आपके इंक लगे हुए पाम की तरफ आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे लग रहा है आप आगे जाके बिज़नेस भी करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में बिज़नेस लाइंस हैं। ऐसे लोगों को अच्छा दया का भाव भी बहुत होगा आपके अंदर। जब यहाँ पर खड़ी रेखाएं होती हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति दयालु भी बहुत होते हैं। किसी भी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं तुरंत से, वो भाव भी आता है, और बिज़नेस के लिए भी अच्छा रहता है। देखने में सुंदर होंगे क्योंकि बुध आपका सुंदर है, उठा हुआ है। ठीक है, शनि के पर्वत पे भी एक फ़िश साइन आपकी मुझे नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से बन रही है। ये शनि के पर्वत पे फ़िश साइन आपको पैसा नहीं दिलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको अब अनुशासन में रहने के लिए मदद करेगी। जिस तरह से आप अनुशासन से, आपने खुद ही बताई कुछ चीज़ें मुझे कि आपका जीवन अनुशासन से अलग हो गया था, डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, वो चीज़ आपको कराने में मदद करेगी। और आपको योग वगैरह ऐसी चीज़ों से भी जोड़ सकती है। यह हस्तरेखा शास्त्र है, योग है, अंक शास्त्र है, कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस में भी रुचि आपकी हो सकती है, वो भी चीज़ें आती हैं ऐसे लोगों के अंदर।
इसके अलावा आपके पास एक मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा व्यक्ति की रक्षा करती है और आपके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट रहे, ठीक है, तो उनसे आपको निकालने में मदद भी इसने की है। बाकी जीवन रेखा आपकी बहुत लंबी है, तो जीवन तो देखो अच्छा खासा है, एकदम लंबा जीवन है आपका। देख रहे हैं इंकलंगी पाम में भी आपका 45 डिग्री का कोण नज़र आ रहा है। जल्द ही आपकी कोई बड़ी यात्रा हो सकती है। और आपकी भाग्य रेखा ये देखिए, जिस तरह से गुरु की तरफ घूम रही है ना, ये अच्छी है। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कीजिए, सरकारी नौकरी के लिए बड़ी अच्छी रहती है। और आपकी सन लाइन भी बहुत अच्छी है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, अचानक धन लाभ मिल सकता है, जिस तरह की आपकी ये सूर्य रेखा है। इसके अलावा ज़रा उल्टे हाथ की तरफ आ जाते हैं। उल्टे हाथ में भी देखो आपकी ना ये सूर्य की उंगली जो है वो टिल्टेड हो रही है, वो इसकी तरफ ज़रा ज़्यादा ही गिर रही है ना, तो इसी वजह से आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पर डोंट वरी, भाग्य रेखा आपकी ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी आपकी सेटल। बस ये है कि एक बार में आपका कोई काम नहीं बनेगा, कोई भी। ये बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई। ये जब उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिस्क लेने से बहुत डर लगता है। ऐसा आदमी हिम्मत नहीं कर पाता, रिस्क नहीं ले पाता। बिजनेस तो आप करेंगे, यहाँ पर रेखाएं इस हाथ में भी क्लियर हैं। काफ़ी ज़्यादा दबाव ये जो है ये दिखाई दे रहा है। ये देख रही है रेखा से मस्तिष्क रेखा पे आता हुआ कट लगे ना, तो ये बहुत परेशान करता है और आपने परेशानियां झेली भी हैं। देख रहे हैं आप, ये जीवन रेखा पे शुरुआत में जो कट लगा है, आपने बताया था आप नशे की लत वगैरह में पड़े और चीज़ें बहुत ख़राब हुई, तो ये सब चीज़ें इसी की वजह से हो रही थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 33वें साल में कहीं पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। ये कट लगा हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत परेशान रहेंगे। 33वां साल अगर चल रहा है तो ये रिलेशनशिप भी ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं आपके पाम के आकार की। भाई समकोण आकार है आपके पाम का, दोनों ही हाथों में देख रही हूँ कि आपका आकार जो है वो समकोण है। समकोण आकार वाले कैसे होते हैं? समकोण आकार वाले मेहनती बहुत होते हैं, तो मेहनत तो आप काफ़ी करते होंगे। इसके अलावा बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 36 की उम्र से पहले पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 बच्चों का योग बनेगा आपके हाथ में। समकोण वालों के जनरली 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी शनि की उंगली पर ये देख रहे हैं छोटा सा तिल नज़र आ रहा है। ये बीमारी भी दे सकता है और ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब कराता है, वो आपने मुझे बताया ये कि हो ही नहीं है, ठीक है। ये उसका योग भी देता है। बाकी समकोण हाथ की वजह से घर में आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है किसी ना किसी को, और हार्ट का जो है इशू होने का डर होता है समकोण हाथ वालों को। मतलब ऐसा नहीं कि सारे समकोण हाथ वालों का हार्ट अटैक ही होना है, बट स्टिल ये होता है कि हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बीपी का ध्यान रखना चाहिए। एक बीमारी से डेथ नहीं होती है। ओवरऑल मेहनती बहुत होते हैं समकोण हाथ वाले, ठीक है। आगे जॉब आपने बोला था कि भाई विदेश में चेंज का योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो देखिए आप रहेंगे तो विदेश में ही, ये तो पक्की बात है। इस वक्त चेंज का योग इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये साइन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं दूर यात्रा का संकेत ये दे रहा है। तो हो सकता है आपका काम बन जाए और आप जो हैं आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाए, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए, लेकिन धन रेखा अच्छी है। सो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि पैसा तो अच्छा आएगा आपके हाथ में, और जीवन रेखा भी आगे क्लीन है, क्लियर है। मकान का भी बढ़िया योग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, पैसा होगा तो आदमी मकान खरीदेगा, तो वो सब योग आपके हाथ में ठीक है। बस इस रिलेशनशिप में जिसमें आप हैं, जिसके लिए अभी आप परेशान हो रहे हैं, उसमें मुझे काफ़ी डाउट है। और जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसको, घरवाली को अपनी, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पत्री मिलाकर शादी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, बिकॉज जब ये उंगली इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है ना, तो ये थोड़ा सा स्थिति को ख़राब कर सकती है। बहुत ज़्यादा छोटी है ये एक्चुअली, थोड़ा 19-20 हो तो चल भी जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। चलिए, इसके अलावा कुछ पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।